हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी बनी ननद के लिए मुसीबत। अंजलि पढ़ाई में बचपन से ही बहुत अच्छी थी। उसका चुलबुला अंदाज सभी को बहुत पसंद था। लेकिन जब से उसके भाई जतिन की शादी सरला से हुई है, तब से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अंजलि के भाई और उसकी माँ ने उसे खूब समझाया, पर उसने सिर्फ अपनी भाभी की ही बात मानी। एक दिन सरला अपनी ननद अंजलि से कहती है, अच्छा किया जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। तुम्हारे भाई और माँ जी ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अरे घर का कुछ काम सीखेगी, कल को तुम्हारे ही काम आएगा ना। ये लो, मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, तुम पर अच्छी लगेंगी, ले लो। थैंक यू भाभी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। और एक बात सुनो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो आज शाम का खाना तुम बना देना। ठीक है भाभी, मैं आज बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। इसके बाद अंजलि किचन में चली जाती है और शाम के खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी अंजलि की माँ उषा किचन में आती है। अरे बेटी, क्या कर रही है? और तेरी कामचोर भाभी कहाँ है? माँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वह सो रही हैं। अरे बेटा, तू कब तक उस चालबाज औरत के बातों में फंसी रहेगी? वह तुझे बातों में लेकर अपने सारे काम करवा लेती है और तू उसकी कोई चाल नहीं समझती। तेरी पढ़ाई भी इसलिए छुड़वा दी ताकि तू घर का काम करे और वह महारानी आराम करती रहे। माँ, भाभी को कुछ मत बोलो ना। पढ़ाई छोड़ने का फैसला मेरा था, इसमें भाभी का कोई हाथ नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल अब मैं रोटियां बना देती हूँ। इस तरह अंजलि अपनी भाभी की सारी बातें मानती है और घर में किसी की भी नहीं सुनती। एक दिन जतिन जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी अंजलि के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। वह लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अंजलि की शादी की बात सुनकर सरला से रहा नहीं गया तो बोली, अंजलि की शादी? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है? हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है। अभी अंजलि छोटी है, 2 साल बाद देखेंगे, करेंगे उसकी शादी। माँ, पहले तो मैंने भी यही सोचा था, पर लड़के की सरकारी नौकरी है और लड़के की उम्र भी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। जतिन के इतना बोलने पर उषा अंजलि के रिश्ते के लिए राजी हो गई। लेकिन सरला मन ही मन में सोचने लगी, अंजलि की शादी हो गई तो इस घर का काम कौन करेगा? इतनी मुश्किल से तो मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वाई थी और जतिन को भी चैन नहीं है। इसके बाद वह जतिन को खूब समझाती है, पर जब वहाँ उसकी दाल नहीं गली तो उसने अंजलि को भड़काना शुरू कर दिया। अंजलि, कब आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? कल शाम को आ रहे हैं भाभी। सच बताऊं तो बहुत घबराहट हो रही है। आप ही बताओ ना, मैं क्या पहनूं? अंजलि, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ भाभी, भैया बोल रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता है। हाय मेरी ननद, कितनी बोली हो तुम। तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे भाई और माँ तुम्हें इस घर से निकालना चाहते हैं? अरे बच्चा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? शादी के बाद पता है ना कितनी परेशानी होती है। ससुराल वालों को देखो, घर संभालो, बच्चों को देखो। हाँ भाभी, वैसे तो आप ठीक कह रही हो। मुझे क्या करना चाहिए? कल जो मेहमान आएंगे ना, उनके सामने साफ साफ शादी के लिए मना कर देना। तभी तुम्हारे भाई और माँ को अक्ल आएगी, तभी वह तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। सरला के कहने पर अंजलि ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब लड़के वाले आए तो उनके सामने अंजलि ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अंजलि का यह व्यवहार उषा और जतिन को बहुत गलत लगा। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जतिन से उसका दोस्त विपुल मिलने आया। अंजलि, अंजलि, जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। आपने बुलाया? देखो अंजलि, कौन आया है, पहचाना इसे? अरे यह विपुल है, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। आज यह बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। इतने में जतिन का फोन बजने लगता है और वह बाहर चला जाता है। कैसे हो विपुल? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। तुम इतने सालों से कहाँ थे? ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज। मैं बस शहर से बाहर चला गया था।
वापस आया तो तुम दोनों की याद आ गई, तो तुमसे मिलने आ गया। वैसे तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, स्कूल के बाद मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की। अब घर पर ही रहती हूँ और घर का काम संभालती हूँ। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए था। घर का काम करना अच्छी बात है, पर पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब तुम दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विपुल के कहने पर अंजलि अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। इस बात से जतिन और उषा तो बहुत खुश हुए, लेकिन सारा काम सरला के कंधों पर आ गया। इसलिए वह हमेशा अंजलि को भड़काती रहती थी। अंजलि, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और घर संभालो। मेरी प्यारी भाभी, अब मुझे घर का सारा काम करना आ गया है। अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप छोड़ो ना इस बात को, आप मुझे कोई अच्छी सी ड्रेस दे दो ना। कल मेरे कॉलेज में पार्टी है, निकाल लेना अलमारी से खुद ही। अब वो सरला की बातें बिल्कुल भी नहीं मानती थी। अब जो विपुल कहता वही मानती। एक दिन विपुल जतिन से अपनी और अंजलि की शादी की बात करता है। जतिन और उषा दोनों ही इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन सरला अंजलि को फिर से भड़काती है। अंजलि, आजकल मैं देख रही हूँ तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। तुम्हें पढ़ाई के लिए मना किया था, पर तुमने वह फिर से शुरू कर दी। अब मैं तुम्हें शादी के लिए मना कर रही हूँ और तुम शादी के लिए भी तैयार हो गई। पागल तो नहीं होगी हो? तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता लाऊंगी। अरे भाभी, मैं इस शादी से मना नहीं करूंगी। और भाभी, विपुल में कमी ही क्या है जो मैं शादी के लिए मना करूं? और भाभी, अब आप इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। अंजलि अब अपनी भाभी की एक बात नहीं मानती, इसलिए अब सरला अंजलि को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। वह कभी उसकी किताबें फाड़ देती, तो कभी कपड़े छिपा देती। एक बार तो अंजलि अपनी भाभी को खुद ही किताबें फाड़ते हुए देख लेती है, पर वो फिर भी अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती। पर अब ये देखकर उसे ये समझ में आने लगा था कि उसकी भाभी किस तरह उसके सामने शहद चिपकाती हैं और मन में जहर रखती हैं। अंजलि के एग्जाम शुरू हो गए तो पेपर वाले दिन सरला ने उसका रोल नंबर ही छुपा दिया। अंजलि बेचारी परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। माँ, आपने मेरा रोल नंबर देखा है क्या? अगर वह नहीं मिला तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरी एंट्री नहीं होगी, मेरा पेपर छूट जाएगा। अरे नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। इतने में जतिन भी वहाँ आता है। अरे यहीं कहीं होगा, ध्यान से तो देख ले, लास्ट टाइम तुमने कहाँ रखा था? माँ, मुझे इसमें भाभी का हाथ लग रहा है, वही कल मेरे कमरे के आसपास मंडराए जा रही थी। इसके बाद अंजलि भाभी से कहती है, भाभी सच सच बता दो, आपने कहाँ छुपाया है मेरा रोल नंबर? आपने पहले भी मेरी किताबें फाड़ी और छुपाई हैं, पर फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। पर भाभी, इस एग्जाम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अंजलि, तू अपनी प्यारी भाभी पर शक कर रही है, पर मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूँ या फिर शादी करके अपने ससुराल जाऊं, इसलिए आप ये सब कर रही हो। देख बहू, शराफत से बता दे, अगर मैंने ढूंढ लिया ना रोल नंबर, तो तुझे मैं घर से आउट कर दूंगी। अंजलि उषा के बार बार पूछने पर भी सरला ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद अंजलि और उषा ने कमरे की तलाशी ली तो उन्हें उसके कमरे में रोल नंबर मिल गया। इसके बाद उषा गुस्से में आग बबूला होकर बोली, अरे तू तो नागिन है नागिन। अब तो तुझे मैं इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू यहाँ रही तो मेरे बच्चों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। चल निकल यहाँ से। इस तरह से उषा सरला को घर से निकाल देती है और सरला काम चोरी के चक्कर में अपना हंसता खिलखिलाता घर बर्बाद कर देती है। इसके कुछ दिनों बाद विपुल और अंजलि की शादी हो जाती है और अंजलि आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।